न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। चंद्रकांत निराला जी हैं, नरेश कुमार मंडल जी हैं, बाकी मित्र भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और ठंडी जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये आलस्य का मौसम भी बड़ा, ये जब पूर्वाई चलती है तो आता है, तो और भी लोग जो है थोड़ा मुझे लगता है कि एक खुमारी आ जाती है, तो उस खुमारी में रहते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसी को आज का एक, हाँ जी भाई साहब। निराला जी कहिए कहिए, तो मैं थोड़ा सा विषय को मैं एक रूपरेखा में तय कर देता हूँ, तो उसके बाद जो है इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो आज का विषय एक ये है कि कहीं ना कहीं से ये विषय उभरा है कि पत्रकारिता में बहुत ज्यादा धनोपार्जन की संभावना नहीं है अकेले पत्रकारिता में। या तो फिर आप जो है फिर ब्लैकमेलिंग में उतर जाते हैं कई सारे पत्रकार लोग, और फिर गलत रास्ते पे चलने लगते हैं या फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। लेकिन पत्रकारिता एक जरूरी अंग भी है समाज का, और कई लोगों के पास इतना विकल्प भी नहीं होता है कि उसको झटके से छोड़ दें। तो इसमें एक ये सुझाव उभरता है कि साइड में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए पत्रकारिता के साथ। तो आज का जो एक विषय, एक रूपरेखा उसको अगर बनाई जाए, तो ये कहा जा सकता है कि पत्रकारिता के साथ क्या बिजनेस किया जा सकता है, जिसको मतलब मान लीजिए कि पैशनेट है वो पत्रकारिता के बारे में, वो छोड़ने की सोच नहीं सकता, उसने लंबा समय लगा दिया, अपना अनुभव लगा दिया है। तो साइड में क्या क्या बिजनेस हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या इसमें सावधानी रहनी चाहिए। और पत्रकारिता मतलब दो बिजनेस एक तरह से हो गए, हमारी पैशन दिल पत्रकारिता में है, अनुभव पत्रकारिता में है, लेकिन जो है आमदनी नहीं है, तो कुछ ना कुछ और बिजनेस करना है। तो इस विषय को और थोड़ा सा मैं गहराई में ले जाने के लिए मैं चंद्रकांत निराला जी को आमंत्रित करता हूँ। अच्छा अनुभव है, और हिंदुस्तान जनता से गौतम जी भी जुड़ रहे हैं, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, और ये क्रम जारी रहेगा। तो निराला जी, इस जरा विषय को थोड़ा सा एक समराइज कीजिए और एक भूमिका तय कीजिए, ताकि एक आगे बढ़ सके ये। जी सभी को नमस्कार। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की इस पे, रिकॉर्डिंग ऑन होने से पहले। तो देखिए, विषय यही है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं और बेहतर ढंग से पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि इसमें कहीं से बहुत ज्यादा धनोपार्जन या फिर बहुत ज्यादा लाभ कमाने की नहीं सोचे। तो अगर लाभ कमाने की सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत रास्तों की ओर जाएंगे, जैसे आपने कहा ब्लैकमेलिंग या फिर और कुछ। तो इसके साथ साथ कोई और व्यवसाय आपको करना ही होगा। तो व्यवसाय कौन सा होगा, ये तय करेगा आपकी क्षमता पे, ये तय तय करेगा आपके आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है उस पे। तो इस हिसाब से आप अपना कार्य कर सकते हैं। रह गई कि पत्रकारिता क्यों जरूरी है। पत्रकारिता इसलिए भी जरूरी है कि आप लगातार अपडेट रहते हैं, अपना ज्ञानार्जन भी होते रहता है। और जैसा कि मिथिलेश सिंह जी ने पहले बातचीत में कहा था कि आप अपने परिवार में एक टीचर की तरह बने रहते हैं। जैसे कि अभी तुर्की में क्या हुआ, या फिर अभी किन किन राज्यों के राज्यपाल बदल गए, या जो भी है, आप लगातार अपने आसपास की खबरों से भी लगातार अपडेट रहते हैं। मुझे ये लगता है कि ईमानदारी से और बेहतर ढंग से पत्रकारिता करने के लिए जरूरी है कि आप पत्रकारिता के साथ साथ कोई ना कोई और व्यवसाय जरूर करें। तो ये एक आवश्यक चीज है। अब अगर पत्रकारिता भी करते हैं और पत्रकारिता से भी उपार्जन चाहते हैं, तो मिथिलेश जी ने पहले भी कई चर्चाओं में कहा है कि आपको किसी एक फील्ड को लेकर, यदि आप किसी एक फील्ड में विशेषज्ञ बन जाते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे आप अर्थ जगत की खबरें निकालते हैं, तो उसमें आप विशेषज्ञ बन गए, तो लोग कोई भी अगर उस तरह की गतिविधि होगी तो लोग आपको देखना पसंद करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र हो गया, या शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो गया। तो ये भी एक अलग रास्ता हो सकता है, जिससे कि एक अलग पहचान मिलेगी और कमाई के भी रास्ते खुलेंगे। अब जैसे कमाई के रास्ते कैसे खुलेंगे, इसमें भी थोड़ा सा मैं ये करूंगा। जैसे आप आर्थिक विषयों के जानकार हो गए, या फिर अर्थ जगत की छोटी बड़ी खबर हर आप दिखाते हैं। आपने ये बता दिया कि आज हल्दी का बाजार भाव क्या है, धनिया की बिक्री से क्या हुआ, सोना या चांदी की कीमतें क्या है। तो ऐसा देखने वाले लोग जब आपके वेबसाइट पे आएंगे या आपके न्यूज पोर्टल पे आएंगे, तो उन लोगों को ये लगेगा कि इनके यहाँ भाई इतना ट्रैफिक है, तो मैं इनसे अपना ऐड करा सकता हूँ। तो अब वहां क्या होगा कि आपको एक कमाई का अतिरिक्त ये मिल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आप एक ब्रांड है, तो ब्रांड धीरे धीरे आप हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आप खबरें लिखते हैं, तो अब जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे कि भाई ऐसा है कि आप मेरे ऐड चलाएं या मेरे ये करें। क्राइम रिपोर्टर अगर आप हैं वहीं, मतलब
अच्छा, फोन आ हाँ गया था क्या? हाँ, कंप्लीट करें बात हाँ। भाई साहब। हाँ। तो उस हिसाब से भी मतलब आप अपने उस पे न्यूज पोर्टल पे या इस पे ऐड लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये आपके इसके अतिरिक्त जैसे एक बार हम और मिथिलेश जी ने चर्चा की थी कि मान लिया जाए कि आप जैसे किसी मैंने कहा कि जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में आप अच्छा ये रखते हैं और उसकी खबरें आप जो है प्रमुखता से लिखते हैं, तो ये भी ऑफर आ सकते हैं कि आप जो है मेरे स्कूल का प्रचार करें, प्रमोशन करें। आपको विद्यालय वाले बुला सकते हैं और बुला के कह सकते हैं कि भाई आप मेरे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है, इसको आप एक वीडियो बना के या एक ये छोटा सा ये बना के आप दिखाएं उसको। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। उसी तरह मतलब अन्य क्षेत्रों में तो एक ये करना होगा, या तो आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाना होगा, या फिर अगर पत्रकारिता आप करना चाहते हैं हल्की फुल्की तो फिर उसके साथ साइड में कुछ ना कुछ रखना होगा। ये जो एक ये चल गया है समाज में, भ्रांति कहें या एक समाज की सच्चाई भी कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग वाला जो धंधा है या पत्रकारिता को बदनाम करने वाली जो चीजें हैं, उनसे बचने के लिए भी यह आवश्यक है कि आप पत्रकारिता करते करते कुछ ऐसा करें कि जिससे कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ से धनोपार्जन की उम्मीद ना हो। आप कहीं और से जो है अपना ये कर ले, अपने मोटरसाइकिल का खर्च निकाल सकें, अपना सेटअप सब तैयार कर सकें। यही तो है। बाकी मिथिलेश जी बता बहुत सकते बहुत हैं कुछ विषय। बिल्कुल अच्छी आपने भूमिका भाई साहब इस विषय की बनाई। और गौतम जी जुड़े हुए हैं, अशोक जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज का जो एक विषय एक हमने एक समराइज करने की कोशिश की है, एक रूप देने की कोशिश की है भाई साहब, वो ये है कि पत्रकारिता के साथ अगर जो लोग जनरल पत्रकारिता करते हैं तो आमदनी तो कुछ खास होती नहीं है, तो उसके साइड में क्या क्या बिजनेस की संभावना बन सकती है, कैसे बन सकती है, और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि पैसा तो चाहिए। पहले के जो लोग पत्रकार थे कुछ ज्यादा खर्चे नहीं रहते थे, अपने फैमिली वगैरह को भी बोलते थे कि यार तुम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ लो, बच्चों जो पढ़ लो, फैमिली की भी कोई खास जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब पत्रकार भी आज के भौतिक युग में उसको भी सारी सुविधाएं चाहिए, घर चाहिए, सुविधा चाहिए, उस अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, एक उसको भी गाड़ी चाहिए और भी बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। तो सुविधाएं और पत्रकारिता में तो है नहीं डायरेक्ट, खासकर जनरल पत्रकारिता में। तो पत्रकारिता में पैसे कैसे कमाए जाए वो एक अलग विषय पे चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। जैसे निराला जी ने भी कहा कि स्पेशलाइजेशन जरूरी है किसी एक सब्जेक्ट में। 1 साल 2 साल 3 साल आप लगे रहेंगे तो उसमें अगर आपके यूट्यूब पे या आपके पोर्टल पे 10,000 भी सब्सक्राइबर हो गए, व्यूअर हो गए, तो जनरल जो पत्रकारिता है उसके लाख व्यूअर से भी, लाख सब्सक्राइबर से भी उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और स्पॉन्सर्ड जो कंटेंट आता है आप लोग देखते होंगे, चाहे जो सफल यूट्यूबर्स हैं, तो बीच में बड़ी कंपनियां अप्रोच करती है, क्योंकि पता है कि जो उनका ऑडियंस है उसकी परचेजिंग पावर। जैसे अर्थ के विशेषज्ञ हो गए, तो अर्थ का खबर कौन देखेगा? वो किसी यूपी बिहार के गांव का बंदा तो देखेगा नहीं। अर्थ की खबरें वही देखेगा जो पैसा कमाना चाहता है, जानना चाहता है, लगाना चाहता है। उस कंपनी को फिर वो कंपनियां अप्रोच कर सकेंगी जो आपकी शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, बनाती हैं मर्सिडीज, या फिर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाती हैं, तो उस आय वर्ग को बड़ा तरीके से वो अप्रोच कर लेगा। अब हम लोग जनरल लिख रहे हैं कि गांव में दो लोगों में लड़ाई हो गई, वो क्या बोलते हैं उसको, रास्ता बनाने के चक्कर में दो गुटों में हुआ पथराव और आपस में सर फोड़ के थाने पर चले गए, तो इस खबर को पढ़ेगा कौन? इस खबर को वही गांव लोग पढ़ेंगे जो लोग है प्रॉपर इंटेलिजेंट लोग, या जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। नॉर्मली इस तरह के कंज्यूम नहीं करते हैं खबरें जब तक उनके अपने ऊपर नहीं आए। तो ये एक चीज है, ऑडियंस वर्ग। इसी प्रकार से अगर आपने सपोज कीजिए कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हो गए, तो इसमें लंबी चर्चा हुई है, लेकिन इतना मेहनत कोई करना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता निराला जी। अब जो चल रहा है, जो खबर मिल गई है बना दो, बस इतनी समस्या है, हमें सीखना नहीं है। तो सीखना नहीं है तो पैसा भी नहीं है, तो साइड बिजनेस क्या क्या किया जा सकता है, आज इस विषय पे चर्चा हो रही है। क्या संभावना हो रही है? मैं गौतम जी को मैं आमंत्रित करूंगा। गौतम जी, आपका क्या अनुभव है? अगर एक पत्रकार को ठीक ठाक पैसा कमाना है और जनरल खबरें वो डालता है कि चलो कुछ भी मिल गई डाल दिया, किसी नेताजी का डाल दिया, कहीं गांव की कोई चीज डाल दिया, कहीं खाने की कोई चीज डाल दी, छोटी मोटी क्राइम की डाल दी, ज्यादा उसको दिमाग पे माथा जोर नहीं डालना है कि सीखेगा कौन। तब बताइए कि और क्या क्या काम करके वो साइड में अपना पैसा कमा सकता है, ताकि ब्लैकमेलिंग ना करनी पड़े, उसके पास ठीक ठाक एक अर्निंग है। आपका भी एक अच्छा अनुभव है, तो गौतम जी अपना विचार रखें प्लीज। म्यूट है आप, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लोग काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं। तो पैसा तो जल्दी मिलता नहीं है, पहचान बनाने में बहुत समय लग जाता है।
तो अपनी पहचान बनाए, धीरे धीरे विज्ञापन मिलेगा और कोई साइड बिजनेस करते रहें, शिक्षा हो किसी भी क्षेत्र में बिजनेस साइड करते रहें, ताकि पत्रकारिता तो पैसा मिलने वाला है नहीं, बहुत कम ही पैसा मिलता है। जी, तो यही तो सब है। बाकी साइड बिजनेस का क्या क्या 2-3 ऑप्शन बताइए, ताकि और भी जो पत्रकार लोग हैं जो वीडियो देखें अब थोड़ा साइड बिजनेस कम तो से कम। जी बता रहे हैं, जैसे हमारा जो कार्य है, हमारे पास कवि भी जुड़ गए हैं, 150-200 कवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनकी भी रचनाएं लगाता रहता हूँ निरंतर, कहानियां, उनके लेख, उनकी बड़ी बड़ी संविधान से संबंधित धारा 302 क्या कहती है, धारा 144 क्या कहती है, मतलब सारे चीज हम मतलब के इंक्लूड करते रहते हैं, उनसे मांग मांग कर लेते रहते हैं। कोई सार्वजनिक स्थल हो गया, कोई पर्यटन स्थल हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, मतलब हम हर सभी प्रकार की खबरों को अपने पोर्टल पर प्रकाशित करते हैं, ताकि हर तरह के, हर क्षेत्र से मतलब हमारे पाठक जुड़ते रहें, जिसको जो अच्छा लगता है पढ़ता रहता है। तो कुछ कवि लोग हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि सर कुछ सहयोग कर दीजिए ट्रस्ट के लिए, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा संचालित ही है। तो ट्रस्ट की सेवा के लिए वो लोग कुछ डोनेट भी कर देते हैं, तो कुछ सहयोग मिल जाता है हमको, जिससे वेबसाइट खर्च वगैरह कुछ निकल जाते हैं। यही पार्ट है हमारा बिजनेस है सर। ठीक बाकी बात जो एकदम। विद्यालय वाले हैं, और अपना तो सुझाव बताएं। ना ना, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो है कवियों का आपने कम से कम एक रुख पकड़ा, एक उसका दिशा पकड़ी। अब मैं, जी अशोक भाई साहब अभी जुड़े हुए थे, अशोक भाई साहब अभी चले गए, लेकिन इसमें 2-3 चीजें और भी, जैसे कि पत्रकारिता के साथ आप एक एजेंट भी रहे हैं निराला जी, थोड़ा इसको रूप जी देते हैं। जैसे क्या इंश्योरेंस का काम भी हो गया, जो थोड़ा सामाजिक विषयों से जुड़े हुए कार्य है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, जिसमें मतलब बैठने की जरूरत नहीं पड़े दुकान में। आप कहीं जॉब तो करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी, जहाँ में आपका पूरा बंधना पड़ता है, पूरा समय लगाना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, तो इंश्योरेंस का अगर कोई करना चाहे बिजनेस निराला जी, तो उसमें क्या थोड़ा सा पत्रकारिता के साथ ये 2-3 विषय कैसे मर्ज हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पे अपना राय रखें। जी बिल्कुल। जैसे क्योंकि आप। मैं 2001 में LIC एजेंट बना था। तो LIC एजेंट बनने के बाद स्थिति क्या होती है कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है और लोगों से आप अपना व्यवहार। लगता है कोई फोन आ गया उनका। इस पे आपका भी ऐसा कोई एक दो और बिजनेस जो है आप कर सकते हैं भाई साहब। हाँ? जी। एक दो और बता सकते हैं आप, कोई और बिजनेस विद्यालय चल जिसका कोई। जैसे सर विद्यालय चला ही रहे हैं, ट्रस्ट हम्म। चलता ही है, प्लस न्यूज हम्म। चैनल एक मनोरंजन का साधन है। हम्म। तीनों चल रहा है एक साथ, समय निकालना पड़ेगा तीनों के लिए 47। हम्म। हम्म। आप समझ ही रहे हैं, तीनों 8 से 2 बजे तक विद्यालय देखना है, फिर उसी बीच में टहला तो खबरें भी लगानी पड़ जाती है, इमरजेंसी होती है ना, तो फिर छुट्टी के बाद लगाते हम्म। हैं। हम्म। जी। और नहीं, सप्ताह में चलिए। समय देता है तो ट्रस्ट का भी कोई काम हो जाता है, रजिस्टर ठीक मेंटेनेंस से ठीक। लेकर के सब काम। जी, कोई तो जो खेती बाड़ी एनजीओ है चलाते हैं, जो और एनजीओ कम्युनिकेशन। चलाते हैं उसमें जी एनजीओ का एक कोई साइड है, कुछ आमदनी का उसका कुछ स्रोत होता है, या कैसे कोई कुछ कर सकता है उसमें, अगर कोई अपना एनजीओ चलाना चाहे पत्रकारिता के साथ तो। जी। देखिए जैसे एनजीओ है तो एनजीओ सामाजिक कार्य है, हम्म। तो उसमें जो भी समाज सेवी लोग आ जाते हैं, जैसे कोई कह दिया कि भाई हमारे द्वारा कंबल दिया जाएगा, जी, हमारे द्वारा ये व्यवस्था होगी, हमने कहा ठीक है भाई आइए हमारे बैनर तले, समाज के कल्याण होगा, क्या दिक्कत है। तो उनका ठीक भी ठीक ठीक। काम चल जाता है, इधर समाज हाँ। का भला हो जाता है। और अपने पोर्टल पर मैं उनकी खबरें प्रकाशित कर देता हूँ, तो उनको भी खुशी मिल जाती है, उनका भी पर्सनालिटी बढ़ जाती है व्यक्ति तो समाज में, कई नेता हैं या जो भी है चुनाव लड़ना है तो उनकी भी छवि बन जाती है अच्छी, इधर समाज का भला हो जाता है। सॉरी, एक फोन आ तो गया एक पंथ दो काज हो जाते हैं था। सर। तो यही सर ठीक बात, हमारा ठीक बात। चल एक रहा एक है। एक एक बाकी तो अपने एनजीओ वाला भी, एक एनजीओ के रूप में भी एक है जो अभी गौतम जी रख रहे थे कि अगर पत्रकारिता करते हैं तो एक समाज सेवा का भी एनजीओ स्थापित करके, ट्रस्ट स्थापित करके ये एक काम हो सकता है। जी और निराला जी इंश्योरेंस वाला आप बता रहे थे, तो क्या अगर पत्रकारिता में जो कोई समाज में घूमता है
तो साथ में इंश्योरेंस के बिजनेस में क्या उसको है कोई एक्सपोजर, कोई साथ में कुछ कर बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, देखिए इंश्योरेंस का काम जो है ये भी बहुत ईमानदारी और मतलब पब्लिक डीलिंग का ही काम है, तो दोनों काम एक साथ चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही है कि मतलब किस तरह से आप लोगों से मिलते हैं। और एक एक चीज और है, इंश्योरेंस के फील्ड में जब आप आइएगा तो लोक व्यवहार की कला जो है आप बेहतर तरीके से सीख जाइएगा। इससे पत्रकारिता में भी आपके फायदा होगा। जैसे मैंने बताया कि मैं 2001 से एलआईसी एजेंट हूँ, तो अब स्थिति क्या है कि पूरे जिले में लगभग हर जगह मेरे लोग हैं, उनसे बातचीत होती है, कुछ परिचित है, तो कहीं कोई घटना वगैरह भी होती है तो सबसे पहले मुझे जानकारी मिल जाती है। लोग कहते हैं कि आपके भाई सूत्र बहुत मजबूत है, तो वो मेरे सूत्र नहीं है, वो मतलब मेरे दोस्त है, क्योंकि मैंने उनका बीमा किया है या फिर किसी भी तरीके से मैं उनसे मिला हूँ बीमा के संदर्भ में, तो ये एक बड़ा लाभ मिलता है और कमाई भी है। जैसे आप भरोसेमंद है, जैसे मेरा न्यूज पोर्टल मतलब आज के समय में भरोसेमंद है, या मैं भी चूंकि पहले से एलआईसी में था, तो एक ये है, तो इससे दोनों को फायदा मिलता है, पत्रकारिता को भी फायदा मिलता है और आपकी जो है इनकम भी होती है। और इसमें बीमा क्षेत्र में तो मतलब ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, जैसे पब्लिक डीलिंग के ये सारे कार्य हैं, तो जो चर्चा चल रही थी, अशोक भाई साहब अभी लग रहा है कि जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए निर्मला जी, सही चर्चा जा बीमा रही है क्षेत्र में एकदम। बीमा क्षेत्र में कमाई जो है असीमित है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है साथ साथ। लेकिन अब रह गया कि मार्केटिंग जो है थोड़ी सी मुश्किल तो है। मुश्किल तो कुछ भी है, हाँ, चाय बेचना हो सकता है कि मुश्किल ना हो, लेकिन मार्केटिंग तो मुश्किल है। तो जिस तरह से आप क्या कहते हैं इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जहां आपकी बौद्धिकता देखी जाती है, तो ये बीमा वाला जो काम है ये भी उससे मिलता जुलता है, और इसमें आप जो है कमाल कर सकते हैं चाहे तो दोनों एक साथ लेके। ठीक यही है। ठीक। और भी जैसे कुछ कुछ क्षेत्र हो गए, जैसे एक स्कूल भी छोटा मोटा, अगर मान लीजिए कोई पत्रकार करता है, क्योंकि आप हाँ भी हाँ हाँ संयोग से हाँ। स्कूल संचालक भी हैं, तो जी जी, थोड़ा बक्सर क्या में, ऐसा कोई? हाँ बिल्कुल, बक्सर में मैं ही नहीं और भी लोग हैं जो स्कूल संचालित भी करते हैं और पत्रकारिता भी करते हैं, तो ये भी एक अलग है, जी क्योंकि समाज जो है ना जैसे आप मान लेते हैं कि आप पत्रकार हैं, और जैसे मेरे पास उदाहरण भी है, मेरा एक दोस्त है पत्रकार भी है और यहाँ पे नाई की दुकान भी चलाता है, सलून चलाता है। आज के समय में वो सनबार्ग अखबार का ब्यूरो चीफ है। लेकिन आप खुद सोचिए, मतलब एक मैं उसके धंधे को या बहुत उसके काम को कम नहीं आंक मैं रहा हूँ। थोड़ा सा सब थोड़ा सा रोक के मैं बताऊं कि ये सैल्यूट करने वाली बात है कि कम से कम अपना, उसको वो बंदा जी कभी उस पर कोई आरोप लगा ही नहीं सकता कि ये ब्लैकमेलिंग इसने किया है, कभी हाँ लग ही नहीं सकता बिल्कुल, वो, और करेगा भी वो नहीं। बात जी जो वो बात आदमी बिल्कुल नाई का सही काम कभी कर नहीं। ले, वो किसी से क्या ब्लैकमेल होगा भाई साहब? है। नहीं, वो कौन उसको करता भी नहीं करेगा? है, वो करता भी नहीं, वो अभाव में जीता रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक आम आदमी की सोच आप समझिए। अगर आप स्कूल के टीचर हैं और आप जिला पदाधिकारी के पास जाके आप ये करते हैं, उनसे इंटरेक्ट होते हैं, तो एक मतलब अलग आपकी छवि होती है। और आप दिन भर केस कर्तनालय में बाल काट रहे हैं और वहां जाइए जैसे शिक्षा विभाग में हम 2002 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जी जी तब से मुझे जितना सम्मान नहीं मिला, जितना ट्रस्ट में चलाया 2018 से, उससे अधिक सम्मान मिला। पत्रकारिता क्षेत्र में आ गए तो और अधिक सम्मान मिल गया। तो इससे तीनों छवि बनी हुई है कि प्राचार्य जी हैं, दल चलाते हैं और ट्रस्ट भी चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं और पत्रकारिता भी इनका कार्य है। तो तीनों कार्य से मुझे बहुत सम्मान मिला। यह नहीं, पूरे भारतवर्ष फैल चुका है ये जो मेरा ट्रस्ट है। और समय समय पर पत्रकारों को सम्मानित किया हूँ, सोहन साहित्य रत्न सम्मान देकर के, हिंदी गौरव रत्न सम्मान देकर के, हिंदी दिवस पर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर सम्मान देता रहता हूँ, जिससे और बढ़िया छवि बन जाती है। किसी को सम्मान अगर मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। अगर एक दिन फेसबुक पर मैं डाल दिया कि हिंदी दिवस पर सम्मान पत्र दिए जा रहे हैं,
तो हमने कहा भाई ठीक है, अपने बायोडाटा दीजिए, अगर पत्रकार हैं तो, अगर शिक्षक है तो शिक्षक का बायोडाटा दीजिए। तो हम उनको ऑनलाइन सम्मान पत्र रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उनको प्रोवाइड कर देते हैं ऑनलाइन। तो इससे जो है समाज में अपना पहचान भी बनी रहती है, अगला को सम्मान भी मिल जाता है, खुशी मिलती है। अगला खुशी मिल गई तो हमको भी खुशी मिल गई, इतना बहुत काफी है सर। बिल्कुल बिल्कुल है। तो उसके बदले में अगर जो कुछ उसको सहयोग कहता है सर कि सर कुछ सम्मान पत्र के पैसे चाहिए, हम क्या नहीं, सम्मान पत्र फ्री है, आपकी काबिलियत के ऊपर मैं पूरा आपके ब्यौरा को देखते हुए मैंने आपको ये सम्मान पत्र दिया है, पैसे नहीं चाहिए। अगर सेवा करना है तो मेरे ट्रस्ट के खाते में जो भी देना हो आप डाल सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है। तो हमारा यही साइड इफेक्ट साइड जो है बिजनेस है सर, चल रहा है। 5 साल बीत गया ट्रस्ट चलाते हुए भी, 3 साल से पत्रकारिता कर ही रहे हैं। 2020 से जब कोरोना काल आया तो मैंने सोचा मैं बैठे रह के क्या करूंगा। उससे पहले भी मैं काम कर रहा था न्यूज भारत टाइम्स टीवी, राजस्थान से था, तो वहाँ पर भी यूट्यूब चैनल था और पोर्टल भी था, सब चल रहा था, तो वहाँ भी काम किया था साल भर। इसके बाद हमने सोचा कि खुद का क्यों ना कर लिया जाए, तो खुद का अपना संचालन किए। इसके बाद जो है काम चल रहा है आज तक, अभी तक कोई बात नहीं आई ऐसी कि कोई आ जाए। तो क्या हम ऐसी खबरें भी कोई प्रकाशित नहीं करते हैं सर जो किसी को घेरे में ले, एकदम हट करे किसी को विशेष। जी। नहीं ठीक है, सबका अपना टोन है बिल्कुल, और सार्थक ये चीज है। लेकिन निराला जी, मैं एक बात मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि जब अनुभव मिलता है, ये सब बातें होती हैं, तो कितने रास्ते खुलते हैं। नहीं तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर ये चर्चा सुन ले आदमी, तो मुझे लगता है कि एक रास्ता मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक अनुभव से 10 साल 15 साल और एक नए विषय निकल के आते हैं, मुझे लगता है कि एक रास्ता मिलता है। लेकिन अब लोग नॉलेज पे जरा भी जो गौर नहीं करेगा, वो फिर अपना सरदर्दी करता रहेगा, कब गलत रास्ता पकड़ लेगा उसको आइडिया भी नहीं बिल्कुल लगेगी। बिल्कुल। अच्छा एक सर, चीज एक बात सर, और बताना चाहता हूँ सर, 1 मिनट से मैं और लेना चाहता हूँ। हाँ प्लीज शिक्षा के प्लीज। साथ पत्रकारिता अगर करते हैं तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में त्रुटियां आती हैं, जो लेखन के क्षेत्र में आती है त्रुटियां, हाँ, शब्दों में त्रुटियां आती है, वो नहीं आती हैं। ये मैंने ये यही देखा यही है यही बात, बहुत सारी यही बात मैं हाँ कहना जी, चाहता था। क्योंकि हम आपने लोग मेरे की मुंह की हिंदी बात जो छीन ली, है ना, यही मैं कहना हम चाहता लोग की जो हिंदी है बहुत था। जी मजबूत है, मात्राओं की जी गलतियां नहीं होती है। मैं कामा कहाँ होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, छोटी बड़ी, और ये सब गलतियां नहीं होती है। कम मेरी से कम खबरों को अपने बहुत बच्चों प्रशंसा को से हम लोग लोग पढ़ते हैं। सुबोध तो लिखवा देंगे, जो सुलेख जी लिखा जाता है वो चलो तो लिखवा लिया जी करेंगे हम लोग। बिल्कुल 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 जी जी। बिल्कुल। तो पत्रकारिता का ये फायदा है। मैं अशोक भाई साहब के पास आऊंगा। अशोक भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? तो लग रहा है कि नेटवर्क की कोई समस्या है उनके यहाँ। हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारिता के साथ साइड में कुछ बिजनेस पे? आपकी राय है हेमंत जी? लेकिन मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव जबरदस्त है निराला जी। अगर सच में कोई विषय सुने पत्रकार, खासकर नए जमाने के जो लोग हैं, क्योंकि पुराने जी जो जी संस्थान है वो थोड़ा कमजोर हो रहे हैं। आपके प्रिंट मीडिया हो गए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गई, ये सब, और नए संस्थान में निर्माण नहीं हुआ। तो लगता है कि न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभाएगा, मुझे एक पूरा विश्वास है। खासकर और सिर्फ चर्चा करके, कोई गुटबंदी नहीं, कोई धरना नहीं, कोई अध्यक्षी पद का चुनाव नहीं। मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसको मैं पूरा प्लीज जी करना प्लीज। चाहता हूँ। मेरी जी बात अधूरी ये रह गई थी कि जो मैं अपने मित्र को चर्चा कर रहा था कि मेरे मित्र जो है जी वो सैलून चलाते हैं और सैलून चलाते हुए भी पत्रकारिता करते हैं। तो देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सड़क पे ठेला खींचते हुए पत्रकारिता करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे अभी इन्होंने बताया भाई साहब ने कि ये देखिए मैं बोल रहा शिक्षक। था। हाँ, उन्होंने बताया कि जैसे आपकी लेखन क्षमता ही जो है पत्रकारिता में काम आती है और उसको सुधार करने की निरंतर आवश्यकता होती है। तो अब अगर आप किसी दूसरे धंधे या दूसरे इसमें जुड़े हुए हैं तो फिर पत्रकारिता में कहीं ना कहीं मतलब सुधार निरंतर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप ये प्रयास करें, अगर पत्रकार हैं तो, कि आप लिखने पढ़ने की किसी और व्यवस्था से जुड़े जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। या तो स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल चलाएं, कोचिंग चला रहे हैं चलाएं, या फिर कहीं ऐसा कुछ काम करें जिससे कि आपका जो ये है फील्ड है इससे मिलता जुलता रहे और कुछ आपको मिलता रहे हमेशा। अब अगर आप केस कर्तनालय में हैं और बाल काट रहे हैं दिन भर, तो आपकी सोच क्या उससे ऊपर जा सकती है। तो आप लिखने पढ़ने के क्षेत्र में अगर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसके हालांकि बदले कि आप केस कर्तनालय में। थोड़ा सा इसमें क्या है निराला जी, हल्का सा मैं
एक आपकी थिंकिंग जो है एक लेगेसी थिंकिंग है, एक और पुराने समय की एक ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सही है। लेकिन नए जमाने के हिसाब से क्या चीज है ना, कि अब जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो सबके पास स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट। तो अब धंधे में जो इम्पोर्टेंस, अब आप ऐसा नहीं दावा कर सकते कि कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं करता है, चाहे व्हाट्सएप पे हो गया चाहे और जगह हो गया। तो मैक्सिमम लोग कंटेंट कंज्यूम, बस जरूरत क्या है कि थोड़ा सा अलर्ट होके वो चीज करने की है। हर बंदा आजकल व्हाट्सएप पे टाइप करता है, तो एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट। बस कुछ लोग ध्यान नहीं दिखाते हैं, तो टाइपिंग हो गया, सभी लोग भेजते ही है संदेश अपने फैमिली ग्रुप में, अपने गांव के ग्रुप में, अपने समाज के ग्रुप में। तो अब देखिए ना कौन नहीं लिख रहा है आजकल। बस सर उसको सजगता उसको की बात है। पत्रकारिता नहीं मान सकते हैं आप उसको, कोई पीएल नहीं डेड लिख देता है तो आप उसको पत्रकारिता नहीं मान सकते हैं। सर, मैं कोई मना किसी नहीं को कर रहा छोटी, हूँ, लेकिन पहले देखिए कि पहले के लोग थे वो कुछ नहीं लिखते थे, मतलब आप देखिए ना जो बाकी और ट्रेडिशन में है। लेकिन अब के समय में थोड़ा टेक्नोलॉजी ने एम्पावर किया है हर वर्ग के लोगों को, बट अंतर तो वो अंतर ठीक है। है, लेकिन आज के लोग वो सुभाष चंद्र बोस वाले रास्ते पे ही चलना चाहते हैं कि वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक भाषा हो जो हिंदुस्तानी भाषा कही जाए। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, वो आपने देखा होगा कहीं, मैंने भी पढ़ा है कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एक भाषा हो जो इंग्लिश में लिखी जाए लेकिन इंग्लिश ना हो। जैसे लिखना हो राम तो RAAM राम ही लिखा जाए। तो वही लोग कर रहे हैं और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ये तो जरूरी है कि कम से कम मिथिलेश सिंह जैसा कुछ ना कुछ लिखते रहे, हमेशा पढ़ते रहे और उस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो मतलब ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई और काम करते तो दिक्कत है, लेकिन ज्यादा बेहतर वो होगा कि आप उस क्षेत्र में जाए जहाँ आपसे पढ़ाई लिखाई छूटे नहीं आपकी। नहीं, और जो नेचुरल है, देखिए नॉलेज, क्या बोलते हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा पूज्यते यत्र देशे, क्या वो संस्कृत की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। जी। तो विद्वता तो अपने आप में उसका इनाम है। पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में जो संतुष्टि हम लोगों को मिलती है वो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती है। 10 बात हम लोग सुना देते हैं भाई, सब हकीकत हो, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, मुंह बंद करके सुनता है कि अच्छा तुर्की में भूकंप आया था तो इतना हुआ था उतना हुआ था, उसको हवा नहीं है, ऊपर ऊपर देख लिया उसने। तो ये तो हमें प्रिविलेज है। अशोक भाई साहब, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है, कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द पत्रकारिता के साथ साइड बिजनेस, अशोक भाई साहब। थोड़ा अवस्था आज अशोक भाई साहब की, लग रहा है कि स्वास्थ्य कुशल तो है। अशोक भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? अशोक भाई साहब। हमको लगता है कि वो केवल 2 शब्द बोलेंगे क्या आज, गुड मॉर्निंग, उसके बाद खत्म। म्यूट है आप मेरी म्यूट है। म्यूट मेरी है मेरी सर, मेरी म्यूट है। हेलो। हाँ हाँ, सर। आ रही है, अब आवाज हाँ आ हाँ, रही है, नहीं, प्लीज। अभी 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 हो गया, अभी हो गया। हाँ, हाँ हो गया हाँ हाँ सर। हाँ। नहीं, ये मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है कि पत्रकारिता के साथ जो है कि दूसरा भी कोई काम होना चाहिए। सिर्फ पत्रकारिता से ही अगर घर चलाना हो तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई ना कोई अपने सहूलियत के हिसाब से कोई ना कोई व्यवसाय होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ कि जो प्रिंट मीडिया में वगैरह जो काम करते हैं पत्रकार, तो ज्यादातर ये फोटोग्राफी वाले फील्ड से पत्रकार बन जाते हैं, क्योंकि फोटोग्राफर को क्या है कि वो उसके पास कैमरा वगैरह वो सारी सुविधा होती है, तो फोटो वगैरह खींच के वो जो है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान में वो ट्रैवल भी करता रहता है, तो उसको जानकारी मिलती है। तो इस तरह के कई व्यवसाय है वो जो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कर सकते हैं उसमें। मान लीजिए कि हमारा क्षेत्र जो है वो कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस वगैरह भी है, तो वहाँ पे जो है हम जो लोगों को जानकारी देने का भी काम कर सकते हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं वहाँ उनसे संवाद हो जाता है, तो वहाँ से भी हम लोगों को जानकारी, अलग अलग जानकारी मिलती है। वो अपने अनुभव से हम लिख सकते हैं, या वो कुछ जो है डॉक्यूमेंट्री बना के हम अपने पोर्टल पे वगैरह दिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छा इतना तो मेरा आपने, ये अनुभव है। ये काफी अच्छा सुझाव आया अशोक जी का। चूंकि 1-1.5 मिनट बचा हुआ है लास्ट का, और चर्चा ऑलमोस्ट एक शेप ले चुकी है। आगे किसी और दिन इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा नोटिस दे के बाकी और लोग और आए हैं। लेकिन टूरिज्म वाला भी बड़ा अच्छा है काम, क्योंकि कई लोग पत्रकार उस जगह से हैं जहाँ पे
टूरिज्म का एक अपॉर्चुनिटी है आसपास के जिलों में भी। और अगर एक टूरिस्ट की भी कंपनियों खोल सकते हैं तो मुझे लगता है कि लोग आएंगे भी, जाएंगे भी, तो उसमें वो वाली सुविधा भी वो उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत जगह चल रही हैं चीजें आजकल, तो देखिए वो गंगा में यहाँ से लेके वाराणसी से लेके आपके बांग्लादेश तक जो है वो क्रूज चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, गंगा विलास करके क्रूज चल रहा है। तो हर जगह से गुजर रहा है। तो मुझे लगता है कि साइड बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एक बढ़िया पत्रकारों को शेप दे सकती है, एक रास्ता दे सकती है और आमदनी का स्रोत भी दे सकती है। और पत्रकारिता रहेगी तो समाज में जागरूकता भी बनी रहेगी। हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट के कुछ? एक मिनट बचा हुआ है, कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। हेमंत जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, ऑलमोस्ट ये चर्चा आज की कंप्लीट हो गई है। मैं निराला जी से ही निवेदन करूंगा कि एक बार सभी का आभार व्यक्त करते हुए, विषय का समराइज करते हुए बिल्कुल चर्चा समाप्ति की सभी का घोषणा आभार, करें। और खासकर मेरा खुद का भी आभार कि मैं खुद आज जुड़ा। तो बहुत दिनों अच्छा बाद है, मैं और भी जुड़ा हूँ। चर्चा बहुत अच्छा मतलब जी अच्छे जी तरफ गई। और जो अंत में अशोक पवार जी ने जो ये दिया उसको एक ये बहुत बहुत अच्छा लगा अगले कि जैसे आप अगले ट्रेवल सप्ताह करते जो है। हैं, आप सब कुछ घूमते फिरते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको जाना ही पड़ता है इधर उधर, तो ये एक अच्छा, आप एक लोकल गाइड का भी काम कर सकते हैं, आप टूरिस्ट कंपनी खोल सकते हैं, आप अपना ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं।